अस्सलाम वालेकुम सारे बच्चों और प्यारे बच्चों। हमारा कंप्यूटर क्लास 8 चैप्टर 1 का अगला टॉपिक है कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कम्युनिकेशन का मतलब है कि हम जब रब्ता करते हैं दूसरे कंप्यूटर्स के साथ, डाटा लेते हैं, डाटा देते हैं, शेयरिंग करते हैं। और डिवाइसेस का मतलब है वो कंप्यूटर के आलात जिनके थ्रू हम ये काम करते हैं, जो कम्युनिकेशन में हमारी मदद करते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज कम्युनिकेशन डिवाइसेस ये हैं। फर्स्ट इज डायल अप मॉडेम और दूसरा है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इन दोनों का काम देखते हैं। अ डायल अप मॉडेम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर इज अ कम्युनिकेशन डिवाइस। ये कम्युनिकेशन डिवाइस है। इट इज़ यूज टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। ये इंटरनेट से कनेक्ट करता है। एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज करता है मतलब इंफॉर्मेशन लेता भी है और इंफॉर्मेशन देता भी है। एंड टू सेंड एंड रिसीव डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू दी अदर। दूसरे कंप्यूटर से डाटा लेने के लिए और दूसरे कंप्यूटर्स को डाटा भेजने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इट ट्रांसलेट्स कंप्यूटर इंफॉर्मेशन इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी री ट्रांसमिटेड ओवर टेलीफोन लाइन। इसका काम असल में ये होता है कि जो हम इसको डाटा देते हैं, ये उस डाटा को पहले किसी और मखसूस ज़ुबान में ट्रांसलेट करता है, करके फिर उसको टेलीफोन लाइन के थ्रू आगे भेज देता है। इस फिगर में इस चीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश की गई है। जैसे ये हमारा कंप्यूटर है, ये वो कंप्यूटर है जिससे हमने कनेक्ट करना है, राब्ता करना है। अब जब हम यहाँ से डाटा सेंड करेंगे तो वो भी मोडेम के थ्रू जाएगा टेलीफोन लाइन पे ट्रैवल करते करते हम चाहे उसको इसी शहर में किसी और नेटवर्क में भेज दें, या अपने मुल्क में किसी और जगह भेज दें, या पूरी दुनिया में कहीं भी भेजें, यह टेलीफोन लाइन के ऊपर सफ़र करता चला जाएगा और जो एड्रेस हमने दिया है उस एड्रेस तक ये सफ़र करेगा। आगे जाके दोबारा से मॉडेम ही इसको रिसीव करेगा और वापस उसको कंप्यूटर की ज़ुबान में ट्रांसलेट करके उस कंप्यूटर को वो डाटा प्रोवाइड कर देगा। जैसे ये लिखा हुआ है कि जब यहाँ से ये मॉडेम तक जा रहा है तो ये इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल्स है। फिर ये मोडेम इसको एनालॉग सिग्नल्स की शक्ल में ट्रांसफ़र करता है, करके टेलीफोन लाइंस पे ये सफ़र करता चला जाता है। जो भी हम इसको टारगेट देते हैं, हम यहाँ से अपने ही गांव में दूसरे दोस्त को भी मेल भेज सकते हैं जो बहुत करीब होती है, और हम यहाँ से अमेरिका या अरब एमिरेट्स या कहीं भी दुनिया के किसी भी हिस्से में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में डाटा भेज सकते हैं। वहाँ तक ये एनालॉग सिग्नल्स की शक्ल में सफ़र करेगा। फिर जब उस मॉडेम के पास ये जाएगा, मॉडेम के पास पहुंचते ही मॉडेम दोबारा इसको डिजिटल सिग्नल्स की शक्ल में वापस ट्रांसलेट करेगा, ट्रांसमिट करेगा, और वो डाटा कंप्यूटर को प्रोवाइड कर देगा जो कि इसके लिए रीडेबल है। अब यहाँ से लेके फर्स्ट मॉडेम से लेके जिसमें हमने भेजा उस मॉडेम तक जो इसको रिसीव करेगा, रास्ते में ये इस फॉर्म में होता है कि हम इसको बगैर मॉडेम के दोबारा डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रांसलेट या ट्रांसमिट नहीं कर सकते। इसलिए ये दोनों स्टेप्स में ज़रूरी है कि जाएगा भी इसके थ्रू और रिसीव भी इसी के थ्रू होगा। अ मॉडेम कैन बी लोकेटेड इनसाइड और आउटसाइड द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे ये वो है जो कंप्यूटर से बाहर लगा हुआ होता है, और अब तो इसके साथ एंटीना भी आता है, तो वाईफाई जो है उसकी कवरेज ज़रा ज़्यादा दूर तक हो जाती है। ये मॉडेम की वो शक्ल है जो पहले आई थी, जो पहले इस्तेमाल होती थी, अभी कुछ सिस्टम में होती है लेकिन बहुत कम है। तो इसको हम मदरबोर्ड के ऊपर ये एक्सपेंशन कार्ड की शक्ल में है, जो एक्सपेंशन स्लॉट में लगता था और फिर हम इसको इंस्टॉल करने के बाद यूज़ कर सकते थे। ये दोनों मॉडेम ही की शक्लें हैं। ये पुरानी है, ये ज़रा मॉडर्न है, और इससे भी मॉडर्न वो है जिसके ऊपर एंटीनाज लगे हुए होते हैं। इन कंप्यूटर्स इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड डिजिटली। कंप्यूटर के अंदर ये इंफॉर्मेशन डिजिटली स्टोर होती है, डिजिटल सिग्नल्स की शक्ल में होती है। Whereas information transmitted over telephone lines is in the form of analog signals। लेकिन वो इंफॉर्मेशन जो हम इसके टेलीफोन लाइन के ऊपर ट्रांसमिट करते हैं या कहीं भेजते हैं, वो एनालॉग सिग्नल्स की शक्ल में होती है। मोडेम कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल्स, मॉड्यूलेशन जिसको कहते हैं।
वो काम है मॉडेम का, यानी हमारे कंप्यूटर से वो सिग्नल्स डिजिटल लेके उनको एनालॉग में कन्वर्ट करता है एंड देन एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल सिग्नल्स, और दोबारा जब अगले मॉडेम के पास वो डाटा पहुंचता है तो वो उसको एनालॉग सिग्नल्स की शक्ल में मिलता है जो हमारे पास से सेंड किया गया था, वो उसको वापस दोबारा डिजिटल सिग्नल्स की शक्ल में चेंज करता है जिसको डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। याद रखिए इसमें दो टर्म्स यूज हुई हैं, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का मतलब ये होगा जब हम डाटा भेज रहे हैं तो वो कंप्यूटर से मॉडेम के थ्रू एनालॉग सिग्नल्स में ट्रांसमिट होता है, अगले सिस्टम के पास पहुंचकर वो डीमॉड्यूलेट होता है। इस डीमॉड्यूलेशन का मतलब है कि जब दोबारा से मॉडेम इसको एनालॉग फॉर्म की शक्ल में रिसीव करता है करके उसको ट्रांसमिट करता है डिजिटल सिग्नल्स की सूरत में, और फिर वापस उसको कंप्यूटर को पहुंचाया जाता है जो उसके लिए रीडेबल है, जिसकी उसको समझ आती है। दूसरा था नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, या इसको एनआईसी कार्ड भी कहते हैं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एनआईसी इज एन एक्सपेंशन कार्ड दैट enables द कंप्यूटर टू कनेक्ट टू द नेटवर्क। इसका इस्तेमाल थोड़ा महदूद होता है क्योंकि इसका हम इस्तेमाल एक नेटवर्क के अंदर ही कर सकते हैं। अगर हम इंटरनेट के थ्रू पूरी दुनिया से रब्ता करना चाहें तो हम डायरेक्ट इसके साथ नहीं कर सकते, इसको भी बहरहाल मॉडेम की ज़रूरत होती है। ईच NIC हैज़ आ यूनिक सीरियल नंबर, हर एक NIC का एक मुख्तलिफ बिल्कुल यूनिक अलग सीरियल नंबर होता है। दिस नंबर इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। ये जो कार्ड है असल में इसका नंबर ही इसका एड्रेस होता है, इसकी पहचान होता है, और ये हेल्प करता है कि हम चीज़ों को लोकेट कर सकें, चीज़ों को भेज सकें इसकी तरफ। अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन ईच कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। अगर आपका सिस्टम नेटवर्क पे है और नेटवर्क पे और भी कंप्यूटर्स हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसके ऊपर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या NIC कार्ड इंस्टॉल करेंगे। इसके बगैर वो अपने नेटवर्क पे दूसरे सिस्टम के साथ रब्ता नहीं कर सकता। 1.9 शोज अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। यहाँ पे हम इसकी केबल लगाते हैं, ये इसके एक्सपेंशन स्लॉट के अंदर लगने वाला इसका हिस्सा है, इससे लगाते हैं, लगा के इंस्टॉल करते हैं और फिर हम अपने नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं। ये हैं हमारे पास दो कम्युनिकेशन डिवाइसेस, एक था मॉडेम और दूसरा था NIC या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। मॉडेम का इस्तेमाल हम करते हैं पूरी दुनिया में इंटरनेट के थ्रू रब्ता करने के लिए, जो कहीं भी हम भेज सकते हैं, सिग्नल्स कहीं से भी मंगवा सकते हैं। NIC या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड वो है जिसके ज़रिए से हम अपने ही ऑफिस में मौजूद दूसरे कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इन टॉपिक की समझ आ गई होगी। अगर मज़ीद आपको कोई इसमें चीज़ पूछनी है आप कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई आपको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।